आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैट्स। अब इसका एक क्वेश्चन तो आता ही है, जी मीन्स का तो एक क्वेश्चन आता ही है। अब ये स्टैट्स ये एडवांस में भी अब ये आने लगेगा क्वेश्चन इसका, क्योंकि स्टैट्स का ये एडवांस में भी अब आ गया है टॉपिक। तो देखिए, क्वेश्चन इसका फॉर्मूला बेस्ड आता है, सिंपल क्वेश्चन होता है। लेकिन अधिकतर बच्चे क्या है कि स्टैट्स को उतना प्रिपेयर नहीं करते हैं। क्वेश्चन वैसे आसान ही होता है लेकिन फिर भी छूट जाता है। चलिए देखते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं। स्टैट्स वैसे तो छोटी क्लासेस से ही चलती आ रही है, ठीक है। 9, 10, 11 इन सब में पढ़ी होती है, इन सभी में स्टैट्स की होती है। वही है, कुछ एक्स्ट्रा है। जैसे पहले देखिए, स्टैट्स में हम निकालेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, अब अर्थमेटिक मीन हमारा डेटा, हमारे पास डेटा है फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा मतलब सिंपल डेटा है, ठीक है। जैसे बच्चों की हाइट्स दे दी, बच्चों के मार्क्स दे दिए, सिंपल डेटा बस। x1 x2 xn ऐसे ये डेटा है। एन वैल्यूज है और वेरिएबल xi। वेरिएबल xi डेटा है, हाइट का डेटा होगा, मार्क्स का, किसी का भी डेटा हो, ये डेटा है आपके पास, बस नंबर्स है कुछ। तो इन इस डेटा का आपको पूछेगा अर्थमेटिक मीन। तो भाई नोटेशन एक्स बार होता है जनरली। एक्स बार क्या होता है भाई, जितना डेटा है, जितने ऑब्जर्वेशन है, जितने ऑब्जर्वेशन सबको ऊपर ऐड कर दो, और जितना नंबर है, कितने ऑब्जर्वेशन है, एन ऑब्जर्वेशन तो नीचे एन, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऊपर इसको लिखते हैं सम ऑफ एक्स आई भी बोलते हैं, अपॉन में एन, ठीक है। मेन फॉर्मूला हमारा ये रहा। अधिकतर इससे काम चल जाएगा, जब भी हम मीन निकालेंगे ना, जनरली इससे चल जाता है अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। और इसी को मैं ऐसे भी लिखता हूँ भाई, ये तो हो गया दिस इक्वल टू एक्स बार, तो इसको लिख सकता हूँ एन को इधर मल्टीप्लाई करके समीशन एक्स आई इक्वल टू एन इंटू एक्स बार। लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीशन एक्स आई का मतलब है सम ऑफ डेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, जितना भी डेटा है उनका सम, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू एक्स बार, ऐसे लिखा जा सकता है। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है फॉर अनग्रुप्ड एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई अनग्रुप डेटा है, ऊपर भी अनग्रुप था, लेकिन अनग्रुप डेटा में क्या होता है, डेटा विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसमें दो होते हैं, ग्रुप डेटा में है डेटा दिया रहे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल्स दिए रहते हैं ग्रुप डेटा में, ठीक है। सबके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे हमारे पास ये डेटा है x1 x2 xn, ये डेटा है हमारा, वेरिएबल जो भी है उसकी वैल्यूज है, ये डेटा है हमारा। और विद फ्रीक्वेंसीज, इनकी फ्रीक्वेंसी भी दी थी, x1 की f1, x2 की f2, xn की fn। देन देयर अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा डेटा का, तो ये फॉर्मूला होता है भाई एक्स बार, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। मतलब क्या है भाई, एफ वन एक्स वन प्लस एफ टू एक्स टू प्लस एफ थ्री एक्स थ्री प्लस एफ एन एक्स एन, ठीक है। डेटा को करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, और नीचे जितनी भी फ्रिक्वेंसीज है उनका सम, मतलब उसको हम कैपिटल एन बोलते हैं, ठीक है। ये होता है ना फॉर्मूला, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। एन का मतलब होता है समीशन, क्या होता है इनका मतलब, समीशन एफ आई। चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं, और जनरली हम सभी में यूज करेंगे डेटा विद फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल दी रही होगी तब भी ये यूज करते हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल दिया रहता है ना, तो क्लास इंटरवल से डेटा निकालेंगे, और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला यही, इनसे काम चलेगा हमारा। इनके अलावा हम देखो, इनके अलावा कुछ ही यूज नहीं करने वाले हैं। अब बोर्ड एग्जाम तो हमें देना नहीं है, यही हमारे अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा इनसे, ठीक है। हमें कैलकुलेशन नहीं करवाएगा वो, डेटा बहुत बड़ा नहीं देगा, कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े नंबर्स, ठीक है। थोड़ा उसमें क्या होगा, थोड़ी थिंकिंग होगी, बस कैलकुलेटिव पार्ट कम रहेगा। जैसे हमारे पास ये होता है मीन निकालने का एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना, ये मेथड होता है जब आपके पास क्या होता है, जो डेटा होता है वैल्यूज ऑफ एक्स आई डेटा, ठीक है, x1 x2 और लार्ज, उसकी वैल्यूज बड़ी बड़ी नंबर आते हैं, तो वो फिर कैलकुलेशन टफ बना देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमारा मीन निकालने का दूसरा मेथड यूज करते हैं, और मैंने ऊपर क्रॉस लगाया है। अभी हम किसी भी क्वेश्चन में यूज नहीं करने वाले इनको, क्योंकि हमारा काम इनसे चल जाएगा, बस ये फॉर्मूला।
ये वाला फॉर्मूला और ये वाला, इससे सारा काम हो जाएगा हमारा। ये बोर्ड वगैरह में यूज होते हैं, अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये होता है ना एक्स बार इक्वल टू ए होता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मतलब जो डेटा दिया है उसमें से मिड नंबर कोई हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं। अगर मिड में दो है तो किसी को भी ले सकते हो। समीशन एफ आई डी आई अपॉन एन, एन समीशन एफ आई, और डी आई हमारा क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, मतलब जितना भी डेटा है उन सब डेटा में से एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दो और नया कॉलम बनाओ डी आई वाला। डी आई मतलब एक्स आई माइनस ए वाला कॉलम। ठीक है, एक्स वन माइनस वन, एक्स वन मतलब एक्स वन माइनस ए, एक्स टू माइनस ए, एक्स थ्री माइनस ए। ये डेटा में से ए को माइनस करके नया कॉलम बनाया। फिर एफ आई डी आई वाला कॉलम बनाया, एफ वन डी वन एफ टू डी टू, फिर इनको ऐड करोगे ये मिलेगा। ठीक है, वैल्यू डालोगे आ जाएगा। बाई स्टेप डेविएशन ये भी होता है, तो हम इतना यूज नहीं करने वाले, फॉर्मूला है देख लो आप। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन एन इंटू एच। तो ये यू आई क्या है, पहले जो डी आई था उसी से ही यू आई बना। ठीक है, डी आई क्या था हमारा, डी आई को क्या कर दो, एच से डिवाइड कर दो। एच एक तरीके से क्या होता है, जो आपका क्लास इंटरवल है, जो क्लास दी है ना उसका साइज देख लो। ठीक है, या ऐसे भी बोला जाता है, ऐसे भी जो क्लास का साइज है उससे डिवाइड कर दो एक्स आई माइनस ए, अगर वो डिविजिबल है। अगर जो ये डेटा आ रहा है ना एक्स वन माइनस ए, एक्स टू माइनस ए, एक्स थ्री माइनस ए, ये जो डेटा आ रहा है अगर ये इनमें देख लो किसी एक नंबर से भी डिवाइड होता हो, अगर ये डिविजिबल है किसी नंबर से तो उसको डिवाइड कर सकते हैं पूरे डेटा को, नया डेटा बना लो यू आई एक्स आई माइनस ए बाई एच। ठीक है, एच कुछ भी हो सकता है, जनरली हम क्लास में एच क्या लेते हैं, हम जो क्लास का साइज होता है, ठीक है, उससे डिवाइड करके देख लेते हैं, डिविजिबल है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के हमारा डेटा छोटा हो जाता है। बस यहाँ वैल्यू रखो, ये एच क्लास साइज। ठीक है, अब ये होता है एक वेटेड अर्थमेटिक मीन, देख लो। वेटेड अर्थमेटिक मीन में इफ w1 w2 wn बी द वेट्स ऑफ द वैल्यूज, मतलब x1 डेटा का वेट w1, x2 डेटा का वेट w2, x3 डेटा का वेट w3, xn का wn, वेट डेटा के साथ वेट दिया रहा है। ठीक है, तो वेटेड मीन ऐसे निकलता है, डेटा को कॉरस्पॉन्डिंग वेट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ और नीचे आएगा क्या, जो जितना वेट है टोटल वेट नीचे आएगा w1 प्लस w2 प्लस wn। ठीक है, ऐसे कुछ ये फॉर्मूला है वेटेड मीन का। तो ये हमारे क्वेश्चन में आया है, वेटेड मीन वाला तो नहीं आया है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे इसमें जो आए हैं। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, अब कंबाइंड अर्थमेटिक मीन में हमारे पास दो डेटा है। ठीक है भाई, दो डेटा है और दो डेटा का, ठीक है ना, दो डेटा दो वेरिएबल है। सपोज x1 बार एंड x2 बार द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स, मतलब दो डेटा है, एक बच्चों की हाइट का डेटा है, एक बच्चों के मार्क्स का डेटा है, तो दो डेटा है उनका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। ठीक है भाई, तो x1 तो मतलब जो दोनों ग्रुप है, पहला ग्रुप का डेटा है मीन है, और x2 बार दूसरे ग्रुप का मीन है। ठीक है, और पहले ग्रुप में n1 टर्म्स है, n1 ऑब्जर्वेशन, और दूसरे ग्रुप में n2 ऑब्जर्वेशन है, ये सब लिखा है इसमें। देन कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, तो ये कंबाइंड अर्थमेटिक मीन है भाई, ये होता है फॉर्मूला, याद रख लेना इसको। क्या होता है नीचे, ये n1 x1 बार, x1 बार क्या है, पहला जो ग्रुप है उसका मीन, और पहले ग्रुप में कितने ऑब्जर्वेशन हैं उनको मल्टीप्लाई करो, n1 x1 बार प्लस ये दूसरे ग्रुप का मीन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दोनों ग्रुप में टोटल कितने ऑब्जर्वेशन कितने टर्म्स है, ये फॉर्मूला आते हैं। अगर वे दो से ज्यादा ग्रुप होते हैं तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ऐसे ही होता है, जितने भी ग्रुप हैं ऊपर सबके मीन को उनके नंबर ऑफ टर्म से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ, और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये काम करेगा, तो याद रखेंगे ये वाला फॉर्मूला, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। चलिए
नेक्स्ट हमारा होता है मीन। देख लिया भाई हमने, मीन का फॉर्मूला देख लिया, पहले दो फॉर्मूले थे वो काम कर जाएंगे हमारे। अब हम देख लेते हैं मीडियन। मीडियन क्या होती है? तो मीडियन का पता है हमें, द मीडियन ऑफ डेटा इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशंस व्हेन द वैल्यूज आर रिटन इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। जब डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं, उसके बाद मिडिल टर्म, ये क्या कहलाती है? मीडियन। क्या कहलाता है? मिडिल टर्म, मीडियन। अब मिडिल में कभी कभी डेटा डेटा में जो टर्म्स होती है ना, वो इवन होती है या ओड होती है। तो मिडिल में कभी कभी दो टर्म आ जाएंगी, तो किसको मीडियन बोलेंगे? एक टर्म आएगी तो एक आएगी तो उसी को मीडियन बोलेंगे। ठीक है, वो देख लेते हैं। तो भाई फॉर्मूले है यहाँ पे। पहला फॉर्मूला है फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप्ड विदाउट फ्रीक्वेंसी, सिंपल डेटा, हाइट दे दी है, दिस 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 दिस, मार्क्स दे दिए हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं दी है। तो अगर अनग्रुप डेटा है x1 x2 x3 xn और n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द सीरीज, और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब जो डेटा में टर्म्स है ना वो n है। तो भाई मीडियन निकालने का ये तरीका है। अगर n ओड है, ठीक है, n ओड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है, तो मिडिल में एक टर्म आएगी। तो मिडिल का टर्म कौन सी आएगी? n जो ओड है ना, n कौन था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये मिडिल टर्म है हमारी, यही n+1/2th टर्म। ठीक है, n जैसे हमारा आ गया 5, तो यहाँ पे रखोगे 5+1 6, थर्ड टर्म। तो डेटा की थर्ड टर्म हमारा मीडियन होगी। अगर n इवन होता है, ऑब्जर्वेशन इवन है, तो हम मीडियन क्या लेंगे? मीडियन आएगा n/2th टर्म देखो, और n/2+1th टर्म देखो। दो टर्म देखो, मिडिल में दो रहेंगी टर्म जब n इवन होता है, मिडिल में दो, n/2th और n/2+1th। दोनों का मीन निकाल लेना। दोनों टर्म लेके जो भी n/2th टर्म a आई, n/2+1th टर्म b आई, दोनों का एवरेज करके जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? मीडियन। ठीक है, मीडियन कभी कभी ऐसा होता है कि जो डेटा दिया रहता है उसमें हो भी सकता है और कभी कभी उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों ही चीजें। अब हमारा नेक्स्ट, हमें मीडियन पे जा रहे हैं। अनग्रुप डेटा के लिए हो गया, अधिकतर ये वाला ही आता है। फॉर अन, ये वाला आता है, ये वाला तो आया नहीं है लेकिन देख लेते हैं। फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अनग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या दिया रहेगा आपको? डेटा दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? डेटा xi, नीचे x1 x2 ऐसे, विद फ्रीक्वेंसी, एक और कॉलम फ्रीक्वेंसी f1 f2 ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, डेटा विद फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करते हैं इसमें मीडियन निकालने के लिए? ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला तरीका यूज नहीं करता हूँ। इससे बेस्ट वे है एक, आप क्या निकालो इसमें, आपको जैसे डेटा दिया रहेगा ना xi, ये कॉलम बनेगा यहाँ पर, fi ये कॉलम बनेगा यहाँ पर, x1 x2 ऐसे, f1 f2 f3। आप एक कॉलम बनाओगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमेशा ये तो बनता ही है इसमें, जब भी अनग्रुप डेटा आएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा होगा, उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बनेगा। यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखोगे आप, C1 C2 जो भी आती है। ठीक है, उसके बाद आप क्या निकालोगे? n देखोगे, n क्या होता है? समीशन fi, और आप n/2 निकालोगे। अगर ये n/2, ठीक है, जो भी आएगा n/2, तो n/2 जितना भी नंबर आएगा उसके बराबर या उससे जस्ट ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस आइटम को देखना है? जो n/2 के या तो बराबर हो या जस्ट बड़ा हो, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में उस आइटम को देखो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा उठा लो xi, वही हमारा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये मीडियन। ये भी अच्छा है, ये आगे भी चलेगा। ठीक है, n/2 निकालो, n/2 के इक्वल या जस्ट ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग डेटा ही हमारा क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। चलिए ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये काफी सारे क्वेश्चन में लिंक है इसका। ठीक है, क्या लिखा है? फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल दिया रहेगा भाई इसमें। ठीक है, वो तो लिख ही लिया इसमें। हम क्या बनाते हैं इसमें? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाएंगे और फाइंड द वैल्यू ऑफ n/2,
एन हमने बोली थी, एन क्या था, समीशन एफ आई, जितनी फ्रिक्वेंसी है उनका सम एफ आई, और वहां से फिर एन बाई टू निकालेंगे। तो मीडियन क्लास कौन सी होती है? मीडियन क्लास इज द क्लास, हम क्या देखेंगे, एन बाई टू से जस्ट बड़ी या इक्वल, एन बाई टू जो भी नंबर आएगा उसके बराबर या उससे जस्ट ग्रेटर कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग क्लास क्या कहलाती है? मीडियन क्लास। चलिए, मीडियन निकालने का फॉर्मूला है भाई, ठीक है, याद याद करो, ये फॉर्मूला किया है, एल एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ अपॉन कैपिटल एफ। कैपिटल एफ की जगह जनरली हम कभी कभी क्या लिखते हैं यहाँ पे, कैपिटल एफ जो हम यूज करते हैं जनरली हम सी एफ भी लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, सी एफ, कैपिटल एफ बोल दो, और नीचे स्मॉल एफ इंटू एच। फॉर्मूला याद रखना भैया, देख लो, 2 बार देख लो चाहे इसको, ठीक है, एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ, एन बाई टू माइनस सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। अब एल क्या है? जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट, ठीक है, एफ क्या है? ये स्मॉल एफ, फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और कैपिटल एफ ये क्या है? कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास से जस्ट पिछले वाली क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। और एच क्या है? ये क्लास साइज है, एच क्या है? क्लास साइज, ठीक है। चलिए, अब फॉर्मूला याद रखेंगे, आगे हम यूज करेंगे जब हमारे पास डेटा होगा, क्लास इंटरवल देगा और फ्रिक्वेंसी देगा और ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हम मीडियन निकालने की जरूरत पड़ेगी। मोड के बारे में देख लो, मोड क्या होता है? मोड मोड क्या होता है? इन ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच हैज द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। भाई डेटा में ना, जो आपके पास डेटा है उसमें देखो, वो वाला नंबर देखो, वो वाला आइटम देखो, वो वाली कोई टर्म देखो जो जितनी जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई है, ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है, मतलब जो ज्यादा बार आई है, ज्यादा बार रिपीट हुई है, वो नंबर देखो डेटा में। तो वो नंबर जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है, कितनी बार हुआ है? ज्यादा बार हुआ है, तो उस नंबर को ही हम क्या कहते हैं? जो मैक्सिमम रिपीटेशन हुआ है उस नंबर को क्या बोलेंगे? मॉड ऑफ द डेटा, ठीक है। फॉर अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल बीइंग रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, वही है, वो वेरिएबल देखो, वो पॉइंट देखो, वो नंबर देखो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। अगर सिंपल डेटा दिया है 2 2 3 4 5, इसमें कौन सा नंबर है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है? 2 है, 2 बार रिपीट हुआ है, सब एक एक बार, तो इस 2 को क्या बोलेंगे? अगर 3 बार तो 2 3 बार, तो ये क्या हो गया हमारा? 2 मॉड। अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोलेंगे? तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच हैविंग मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है, वही क्या कहलाएगा आपका? मॉड। 2 है, ये डेटा एक्स आई, 2 3 4, ये एफ आई, ये 2 7 4 3, तो किसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है? 2 की, तो यही क्या कहलाएगा आपको? डेटा का मोड। ये रिलेशन याद रखें, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस पर, इस वाले रिलेशन पर, ठीक है। मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है। इनमें से मीन मोड मीडियन में से 2 दे देगा, तीसरे के बारे में कुछ पूछ लेगा। तो ये जो 3 नंबर होते हैं ना, मीन मोड मीडियन, इनमें से मीडियन ऑलवेज लाई बिटवीन मोड एंड मीडियन। चलिए भाई, अब हम देखेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो इसमें क्या क्या है देखना हमें, तो डिस्पर्शन में क्या करेंगे? द डिस्पर्शन इज द मेजरमेंट ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएबल वैल्यूज, मतलब, ठीक है। तो जो आपका डेटा है, जो आपका डेटा है, तो उसका जो
डेविएशन होगा, डेविएशन किससे, अबाउट देयर सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू मीन से, मोड से या मीडियन से, जो आपका डेटा है उसका डेविएशन, डिफरेंस किसी भी सेंट्रल वैल्यू से, वही आपका डिस्पर्सन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या क्या आएंगी चीजें, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बाकी तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हम ध्यान से बस इसको पकड़ेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इससे लिंक है, वेरिएंस से और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला पता है, कोई आ गया तो ठीक है, फॉर्मूला देख लेंगे, रेंज आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए, रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। कोई वेरिएबल है, उसकी सबसे, डेटा है भाई कोई, ठीक है, डेटा है कोई, जैसे x1 डेटा रखा है, x2, x3, xn, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू देखो कौन सी है, मान लो सबसे बड़ी वैल्यू x7 है, सबसे छोटी वैल्यू x2 है, तो दोनों का डिफरेंस, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू डेटा, जिनका डिफरेंस क्या कहलाता है, रेंज। ठीक है भाई, जनरली अगर ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रिक्वेंसी भी दी है, तो रेंज क्या कहलाएगी, अगर ग्रुप फ्रिक्वेंसी के साथ डेटा है तो रेंज क्या होगा भाई, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ द मैक्सिमम क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द मिनिमम क्लास। क्लास इंटरवल दिया रहेगा ना, क्लास इंटरवल दिए रहेंगे, ऐसे ये बढ़ता जा रहा है, मान लो ऐसे है, यहाँ से शुरू किया 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, तो सबसे बड़ी क्लास ये रही, सबसे छोटी क्लास ये रही। ठीक है, सबसे लास्ट वाली क्लास ये रही ना, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 40 और इसका लोअर लिमिट 0, इनका डिफरेंस क्या कहलाएगा, हमारा रेंज। चलिए, मीन डेविएशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का मतलब है मीन ऑफ डेविएशंस अबाउट, किसके अबाउट, मीन के अबाउट डेविएशन लिया होगा, या मीन मोड मीडियन के अबाउट डेविएशंस का मीन, द मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल डेटा, डेविएशंस ऑफ द डेटा, वेरिएट का मतलब क्या है यहाँ पे, डेटा का, डेविएशंस ऑफ डेटा फ्रॉम देयर स्टैटिकल एवरेज, मतलब इसमें मीन से, मीडियन से या मोड से, इज कॉल्ड मीन डेविएशन। ठीक है, तो भाई ये फॉर्मूला आपको पता है, ये वाला फॉर्मूला देखो, मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, इसमें दो तीन चीजें होती है ना, या तो मीन डेविएशन, डेविएशन अबाउट मीन, या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, या मीन डेविएशन अबाउट मोड। तो यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट किसी के भी हो, यहाँ ए क्या है हमारा, मीन भी हो सकता है ये डेटा का, मीन, मोड या मीडियन। तो क्या करते हैं, जितना भी डेटा है xi, सब डेटा में से जो आपका, जो भी जिसके अबाउट मीन डेविएशन निकालना है, ठीक है, उसको माइनस कर दो और उनका मोड लगा लो, और जितना डेटा आएगा, मोड x1 माइनस ए, मोड x2 माइनस ए, सबको ऐड कर दो। ये जो डेटा है, बहुत सारा डेटा है, ये आई की जगह 1, 2, 3 डाल लो उसमें, और उन सब डेटा का सम कर दो, ये डेविएशंस का सम है, एब्सोल्यूट डेविएशंस। ठीक है, ए से, और एन, अच्छा ठीक है, मान लो ये एन है टर्म्स, एन टर्म्स है, तो यहाँ पे नंबर ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, मीन डेविएशन अगर फ्रिक्वेंसी भी दी है, और फ्रिक्वेंसी के लिए तो हम क्या लिखेंगे ऊपर, जैसे मीन निकालते हैं, है तो मीन ही भाई ये, मीन डेविएशंस मतलब डेविएशंस का मीन है ये मीन, ऊपर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर फ्रिक्वेंसी दी है तो समीशन एफ आई, ये डेटा है, एक्स आई की जगह क्या आ गया, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए। ठीक है, ये डेटा निकालो, ये
समीशन निकालो, एन से डिवाइड करो। यहाँ पर एन का मतलब क्या है, एन का क्या मतलब है, समीशन एफ आई, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज मिनिमम। भाई मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो, मीन डेविएशन अबाउट मोड निकालो। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज मिनिमम, ये तीनों मिनिमम मिनिमम रहता है। चलिए इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा जो मेन पार्ट है क्लास का, ठीक है, और क्वेश्चन जिसके आसपास रहते हैं वो यही है, वेरिएंस। फॉर्मूला देखो, फॉर अनग्रुप डेटा, सिंपल डेटा लिखा है x1 x2 x3, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी है किसकी कितनी, सिंपल डेटा पूछा है। वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ डेटा x, यस का नोटेशन है, ऐसे लिख दो रो स्क्वायर, ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है भाई। ये नोटेशन है रो स्क्वायर, रो स्क्वायर। होता क्या है, ये वेरिएंस का मतलब है जो आपका डेटा है उसका मीन के साथ जो डेविएशंस आएंगे। हाँ भाई, डेटा xi का मीन के साथ डेविएशंस, जो भी डेविएशंस आएंगे उनका स्क्वायर करके नया डेटा बनाओ, नया डेटा। अब उस जो डेटा आया उसका मीन है, जो डेविएशंस आए ना अबाउट मीन, उनके स्क्वायर का मीन, ठीक है। तो ये डेटा है इसका मीन, तो भाई ये डेटा आ गया, इसका सम करो इनका सबका, x1 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ऐसे ऐड करो, ऊपर आ गया समीशन, कोई फ्रिक्वेंसी तो है नहीं, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो है, ये भी मीन ही। देखो बात मजे की है कि ये मीन ही है सब, ये भी मीन है, ठीक है, लेकिन किसका मीन है, सिंपल डेटा का नहीं, जो डेटा का मीन से डेविएशंस के स्क्वायर का मीन है। ये ऐसे फॉर्मूला याद रखो भाई ये, ठीक है, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई एन, ठीक है, माइंड में रखना है, आगे यूज करेंगे फॉर्मूला। फॉर अनग्रुप कोई फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। वेरिएंस का एक और फॉर्मूला है, इसी को जब ओपन वगैरह करके एक नया रिजल्ट आता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये वाला, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ये भी बहुत फॉर्मूले में यूज होता है ये वाला रिजल्ट ना, कभी ये यूज होता हो जाता है, ठीक है। काम तो सबसे हो जाएगा इससे, आप बोलोगे कौन सा यूज करें, भाई कुछ में जो डेटा दिया होता है इसके इसके अकॉर्डिंग दिया रहता है, और ये जल्दी काम कर जाता है, काम दोनों करेंगे लेकिन ये थोड़ा जल्दी काम कर जाएगा, क्वेश्चन में देख के पता लग जाएगा। जी मेन फॉर्मूला तो यही है, इससे हम ये रिजल्ट लिखते हैं, क्या, सिग्मा एक्साई स्क्वायर अपॉन एन, एन नंबर ऑब्जर्वेशन माइनस जो मीन है उसका स्क्वायर, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है, सिग्मा एक्साई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का मतलब होता है समीशन एक्साई बाई एन, ये है। फॉर ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा के लिए क्या करेंगे, ग्रुप डेटा फ्रिक्वेंसी आ गई साथ में, तो क्या आ गया, फ्रिक्वेंसी तो कोई नहीं, वेरिएंस भी क्या है, मीन है, डेविएशंस के स्क्वायर का मीन। तो जो डेविएशंस थे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उनको एफ आई से मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर दो उसको, एक कॉलम तो ये बनेगा एक्स आई माइनस एक्स बार का, एक कॉलम ये आएंगे डेटा यहाँ पे, दूसरा कॉलम आएगा एफ आई का आता है, फिर इन दो मल्टीप्लाई करो, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, अगला आएगा, अगला जो कॉलम आएगा किसका आएगा, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का, फिर उनको वहां पे ऐड करोगे, और नीचे समीशन एफ आई, समीशन एफ आई मतलब एन। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, और इसको अगर आप, ये फॉर्मूला है फ्रिक्वेंसी के साथ। दूसरा हमारा, इसको अगर थोड़ा सा ओपन कर दें तो ये रिजल्ट ऐसे आ जाता है कुछ, ये कहा इसमें से ये ज्यादा यूज होता है क्योंकि डेटा इसके हिसाब से ज्यादा होता है, ठीक है, दोनों से हो जाता है काम। इन क्वेश्चन में आप देखोगे कि इसको लगा के या इसको लगा के कौन से कैलकुलेशन है, तो इसके हिसाब ये मैंने देखा कि ये ज्यादा यूज हो रहा है, इससे ज्यादा जल्दी हो रहा है। तो ऊपर आएगा समीशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन समीशन एफ आई माइनस, यहाँ पे एक्स बार मतलब, एक्स बार का मतलब क्या है, समीशन एफ आई एक्स आई, ये समी मीन निकलेगा ना ऐसे, मीन का मतलब क्या है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, ये मीन है, इसकी जगह मैंने एक्स बार लिखा है यहाँ पे, समीशन
एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर अपॉन समीशन एफ आई माइनस जो मीन है उसका स्क्वायर। याद रखेंगे ये फॉर्मूला, फ्रिक्वेंसी के साथ, बिना फ्रिक्वेंसी के और फ्रिक्वेंसी के साथ। अब हम इसको यूज करेंगे। अब ये कुछ प्रॉपर्टी है, ये याद रख सकते हैं, याद रखोगे तो जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन में ये यूज हुई है प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। भाई हमारा ओरिजिनल डेटा एक्स आई है, मान लो हमारा डेटा क्या है एक्स आई, उसका अपना कुछ वेरिएंस होगा। एक्स आई है, उसका मान लो वेरिएंस आ रहा है कुछ, वेरिएंस ऑफ एक्स आई कुछ है। ठीक है, लेकिन अगर इस डेटा के हर, इस डेटा में हर टर्म में मतलब कोई कांस्टेंट ऐड कर दूं मैं और उसका वेरिएंस पूछूं, वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस लैम्डा, तो भाई अगर डेटा में हर डेटा के हर नंबर में किसी कांस्टेंट को ऐड करोगी तो जो एक्स आई का वेरिएंस था वही एक्स आई प्लस लैम्डा का वेरिएंस रहता है, वेरिएंस चेंज नहीं होता है, याद रहे। ठीक है, याद याद रहे तो ठीक है, जल्दी काम हो जाएगा हमारा क्वेश्चन में, क्योंकि यूज हुआ है, क्वेश्चन आए हैं इस पर बेस्ड। दूसरा, अगर हमारा डेटा है एक्स आई, नया डेटा बनाओ, डेटा में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके नया डेटा बनाया, उसका वेरिएंस, और जो एक्स आई का वेरिएंस था, तो जो लैम्डा से मल्टीप्लाई करके नया डेटा है उसका जो वेरिएंस है, जो पुराना वेरिएंस था उसमें क्या होगा, उसके लैम्डा स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर पूछूं कि अगर वेरिएंस ऑफ एक्स आई अगर 2 है, तो वेरिएंस ऑफ डेटा था, अगर इस डेटा में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, ये 3 है, इसका स्क्वायर 9 टाइम्स ऑफ 2, 18। ठीक है, अगर भाई आपका एक्स आई वेरिएंस था, अगर वेरिएंस में कुछ चेंज करो, कैसे, डेटा में ए से मल्टीप्लाई किया और बी को ऐड कर दिया हर डेटा में, डेटा के हर पॉइंट में, तो उसका वेरिएंस, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बी से, यहाँ पे सिर्फ ए से फर्क पड़ेगा, ये जो मल्टीप्लाई करते हो डेटा के साथ। ठीक है, इसको देखो, तो जो आपका नया वेरिएंस आएगा पुराने वेरिएंस में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, लैम्डा ए बी आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है भाई, चलिए अब हाँ एक ये भी, इस पे भी क्वेश्चन आया है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट देखो, इफ मीन्स ऑफ टू सीरीज, दो सीरीज है भाई यहाँ पे, मतलब दो ग्रुप हैं, मतलब दो डेटा हैं। ठीक है, तो दो डेटा हैं, और पहला जो कंटेन करता है n1 और दूसरे में n2 टर्म्स है, और पहले डेटा का मीन x1 बार, दूसरे डेटा का x2 बार, दो सीरीज है ना, नंबर ऑफ टर्म्स पता है दोनों में, दोनों के मीन पता है, बस इससे फिर एंड देयर वेरिएंसेस आर, पहले का मीन रो वन स्क्वायर, मीन वेरिएंस रो टू स्क्वायर, ये तो नोटेशन है, दोनों के वेरिएंस ये रही रेस्पेक्टिवली, एंड देयर कंबाइंड मीन इज एक्स बार, दोनों का जो कंबाइंड मीन है वो एक्स बार है। एक्स बार हम ऐसे निकालते हैं, ये पता है हमें, ये तो निकल जाएगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो पूछा क्या है, कंबाइंड मीन तो निकल जाएगा, देन द वेरिएंस ऑफ देयर कंबाइंड सीरीज। ठीक है, तो कंबाइंड मीन के साथ नहीं, अब निकालना है वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड सीरीज, मतलब कंबाइंड वेरिएंस। ठीक है, ठीक है भाई, तो कंबाइंड वेरिएंस का ये रहा फॉर्मूला, तो कंबाइंड वेरिएंस है, मैंने इसको बोला रो स्क्वायर। अब जरा ध्यान से फॉर्मूले पे नजर डालो। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला भाई, फॉर्मूले में जो दोनों डेटा है n1 n2 दोनों की नंबर ऑफ टर्म्स है, x1 बार x2 बार दोनों के मीन है, इसी इन्हीं की जरूरत पड़ती है जब आप कंबाइंड वेरिएंस निकालोगे दो सीरीज का। तो n1 रो वन स्क्वायर, रो वन क्या है, ये रो वन क्या है, जो पहली सीरीज है रो वन स्क्वायर उसका वेरिएंस है, और दूसरी सीरीज है उसका वेरिएंस रो टू स्क्वायर है। चलिए ठीक है, तो n1 रो वन स्क्वायर प्लस n2 रो टू स्क्वायर बाई n1 प्लस n2। ठीक है, प्लस
n1 n2 अपॉन n प्लस n2 होल स्क्वायर, और ऊपर ब्रैकेट में x1 बार माइनस x2 बार होल स्क्वायर। x1 बार x2 बार क्या है, वो दोनों सीरीज के क्या है, मीन है। n1 n2 पता है, रो1 स्क्वायर रो2 स्क्वायर पता है, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो आपका कंबाइंड वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला थोड़ा खतरनाक सा है, तो क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं तो उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार और देख लो, उसको देख लिया ना फॉर्मूला। चलिए अब आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें पता है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस ये होता है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चंस। चलिए, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है। देखो, इसने बोला है एन ऑनलाइन एग्जाम इज अटेम्प्टेड बाय 50 कैंडिडेट्स। एक ऑनलाइन था, 50 स्टूडेंट्स ने दिया, उसको कैंडिडेट ने दिया, आउट ऑफ विच 20 आर बॉयज, और 20 बॉयज हैं, तो बाकी 30 क्या हो गई, गर्ल्स हो गई, ऐसा लेके चल रहे हैं हम। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज इज 12। जो बॉयज थे ना, कितने बॉयज हैं, दो दो कैटेगरी है यहाँ पे, एक बॉयज की है और दूसरा गर्ल्स है। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 12 with variance 2. The variance of marks of obtained by 30 girls is also 2. The average marks of all 50 candidates is 15. If mu is the average marks of girls and rho square is the variance of marks of 50 students, मतलब टोटल के टोटल का वेरिएंस रो स्क्वायर है। तो पूछा है म्यू प्लस रो स्क्वायर इक्वल टू, तो म्यू चाहिए प्लस रो स्क्वायर। रो स्क्वायर क्या था, म्यू क्या था, जो म्यू क्या था भाई, म्यू इज द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स, मतलब जो गर्ल्स के मार्क्स का मीन है, वो गर्ल्स के जो मार्क्स है उनका मीन है म्यू। और रो स्क्वायर क्या है, ये जो टोटल 50 कैंडिडेट्स हैं उनका वेरिएंस है। ठीक है, और बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग मार्क्स का वेरिएंस भी दिया है। तो उसमें दो तरह के दो डेटा है, एक बॉयज का डेटा है, पहले अलग अलग डेटा को देखते हैं। तो बॉयज का जो मीन है, बॉयज कितने हैं हमारे पास, 30। नंबर ऑफ बॉयज n1 ले लो 30, नंबर ऑफ गर्ल्स n2, डेटा में हाँ कितने कितने नंबर हैं, कितना है, नंबर ऑफ बॉयज 20 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 30, और ये मीन लिख रहा हूँ, वो एक्स बार एक्स बी बार लिख दो, लिखना चाहो तो। कितना है इनका मार्क्स का मीन, कितना लिखा है यहाँ पे, लिखना एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय बॉयज 12। ठीक है, गर्ल्स का जो मार्क्स का मीन है वो म्यू है, जो हमें नहीं पता है, ये चाहिए हमें, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और द वेरिएंस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 गर्ल्स इज 2। अच्छा, वेरिएंस बॉयज का भी 2 है, तो वेरिएंस है ये रो स्क्वायर, ये वेरिएंस है बॉयज का 2, और वेरिएंस दिया है इस डेटा का। तो जो दोनों डेटा है, बॉयज के गर्ल्स के मार्क्स का डेटा है, उनमें सारी चीजें दी है। ठीक है, देख रहे हो ये वाली चीज, ये रो स्क्वायर इक्वल टू ये भी 2 है। और अब पहले तो हमें इसमें इस म्यू को देखते हैं, म्यू कैसे निकालें। ठीक है, उसने और क्या दिया है इसमें, 50 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। एवरेज मार्क्स ऑफ 50 कैंडिडेट इज 15। अच्छा, टोटल का भी बारे में दिया है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा डेटा को ना यहीं से बता देता हूँ, जल्दी हो जाएगा काम। यहाँ पे एवरेज मार्क्स दिए है ना, यहाँ पे एवरेज मार्क्स ऑफ 50, 50 का मतलब है पूरे का टोटल का एवरेज मार्क्स, कंबाइंड मीन,
एवरेज मार्क्स ऑफ 50 कैंडिडेट्स का मतलब कंबाइंड मीन दोनों सीरीज का, वो है एक्स बार कंबाइंड मीन। तो वो कैसे निकलता है, n1 एक्स बी बार प्लस n2 एक्स जी बार बाई n1 प्लस n2। इसमें वैल्यूज पुट करो भाई, इसमें एक्स बार की वैल्यू डाली जाएगी सब, तो एक्स बार जी ये म्यू है, इसकी वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद फिर इसने ये रो स्क्वायर किया दिया है, कंबाइंड वेरिएंस जो दोनों सीरीज है दोनों का कंबाइंड वेरिएंस है, ठीक है। तो बड़ा सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है। तो आप देखते जाइए जल्दी जल्दी में, मैंने एक नया क्या नया टूल आया था, मैंने इसको यूज करके देखा है। चलिए देखें इसमें, ये भाई रो स्क्वायर है, वेरिएंस ये तो मैंने लिख दिया है, देखते जाओ। मैं इसको थोड़ा सा ना देख रहा था कैसे काम करता है ये वाला टूल। फिर है n1 नंबर ऑफ बॉयज पहली सीरीज का, वेरिएंस नंबर ऑफ बॉयज और मीन ये पहली सीरीज का डेटा है। अब दूसरी सीरीज का डेटा है n2, इसका ये डेटा ये रहा, नंबर ऑफ गर्ल्स और मीन, हाँ वेरिएंस, ठीक है। और फिर ये वाली टर्म देखो, ये क्या लिखा ना, ये जो आया है मैं लिख देता हूँ ना। हाँ जो 50 कैंडिडेट जो कंबाइंड मीन है 50 कैंडिडेट्स का, वो था भाई ऐसे n1 एक्स बी बार प्लस n2, ये फॉर्मूला था ना एक्स जी बार कंबाइंड मीन का, ठीक है, n1 प्लस n2। तो भाई एक्स बार कितना है यहाँ पे दिया है ऊपर, इस लाइन को देख लो ध्यान से, 15, 15 इक्वल टू n1 कितना है 20 इंटू 12 प्लस n2 30 इंटू म्यू, म्यू चाहिए निकल जाएगा नीचे, n1 प्लस n2 12 20 प्लस 30 50 हो जाएगा नीचे। तो भाई सॉल्व करके यहाँ से 50 हो गया ना, तो 750 इक्वल टू 240 प्लस 30 म्यू, तो 30 म्यू इक्वल टू, और ये हमारा डेटा आ जाएगा कितना आ रहा है, सॉल्व करते हैं यहाँ से, ये आ गया हमारा डेटा 30 म्यू इक्वल टू 750 माइनस 240, तो कितना बनेगा 0, ठीक है, 1 और 5, तो म्यू इक्वल टू 70, म्यू आ गया। अब बारी है म्यू इसकी, अब इसके लिए बड़े वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप देखो, अब इसको इसमें देखते जाओ, वेरिएंस ऑफ कंबाइंड सीरीज, और ये रहा अपना ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, दिख रहा है ये। अब इसमें वैल्यू डाल दो, बस काम खत्म। वैल्यू डालें, हमें सब पता है, सारा सारा डेटा पता है, वैल्यू डालो बस ध्यान से। ये वैल्यू डाली यहाँ पे, ये रहा n1 एक्स बी बार और ये बॉयज का वेरिएंस, इसमें वैल्यू डालो तो ये आएगा हमारा। वैल्यू डालने के बाद देख लो ध्यान से, तो n1 कितना था यहाँ पे, n1 कितना था 20, ये रहा, और ये वाला रो स्क्वायर बॉयज का ये 2, ठीक है। वैल्यू डाल दी बस यहाँ पर हमने, यहाँ पर वैल्यूज डाली है, और वैल्यूज डाल के एक्स बी बार, यहाँ पर एक्स बी बार माइनस एक्स जी बार, वो दोनों के मीन हमें पता है, एक्स बी बार का तो पता ही, बॉयज का 12, और ये म्यू किसका आया 17, गर्ल्स का ये भी आ गया, वैल्यू रखती है हमने यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो ये 8 आ गया, 8 आ गया, और हमारा म्यू प्लस रो स्क्वायर 17 प्लस 8 25, ठीक है। कई क्वेश्चन है इस पर, ये फॉर्मूला ध्यान रखना बस आपको, फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ी कैलकुलेशन भी करवाई है इसने, इसलिए मैंने क्वेश्चन पहला ही यही क्वेश्चन लिया है, ठीक है, क्योंकि इसको कम बच्चे अप्रोच करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या लिखा है, लेट n बी एन ऑड नेचुरल नंबर सच दैट वेरिएंस ऑफ 1 2 3 4, ये ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर है भैया, मतलब n कितने नंबर लिए, ऑड नंबर है, कितने ही हो 3 5 7 11 कितने भी हो, कितने पता नहीं है, लेकिन इनका जो वेरिएंस है 14 है, इनका वेरिएंस क्या है
14 है, ठीक है भाई। तो पूछा है n की वैल्यू कितनी होगी। वेरिएंस का फॉर्मूला, तो वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का, सिंपल डेटा है, ठीक है। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला है हमारा, यही तो होता है, याद करो। वेरिएंस इक्वल टू समीशन xi स्क्वायर बाई n माइनस समीशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार स्क्वायर, यही था ना। या वेरिएंस का वो वाला भी लगा सकते हो, वेरिएंस, इससे जल्दी काम होगा। ये जल्दी काम करेगा यहाँ पे उससे, कि कौन सा वाला फॉर्मूला, वेरिएंस वाला फॉर्मूला था ना, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई एन नंबर ऑफ डेविएशन, इससे जल्दी काम करता है ऊपर वाला ये, ठीक है। चलिए, अब ये जो वेरिएंस होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हैं, एन नेचुरल नंबर हो, इवन हो, ओड हो, ठीक है भाई। ये कुछ फॉर्मूला भी होता है वैसे, याद हो, अगर जो एन नेचुरल नंबर्स हैं उनका अगर वेरिएंस निकालोगे, एन स्क्वायर माइनस 1/12, ठीक है, कुछ होता है। अब देख लेते हैं, निकाल के देख लेते हैं, अगर याद है तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इसमें वैल्यू रखो। चलिए करते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा भाई वेरिएंस, ये जितना भी डेटा है सबके स्क्वायर का सम है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस प्लस n स्क्वायर, ठीक है। नीचे n माइनस, ये मीन है भाई, मीन मतलब जितना भी डेटा है उनका सम, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस n अपॉन n, ठीक है। ये मीन है ना, मीन, ये फिर इसका स्क्वायर हो गया। अब ये इसको देखो, ये जो सीरीज होती है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आती है, कितनी आती है, फॉर्मूला होता है ना, जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बाई क्या 6, और होल डिवाइडेड बाई n, तो ये 6n हो जाएगा। ये भी तो n है ना, नीचे एक माइनस, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2, तो 2n हो जाएगा, फिर होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। हमें n चाहिए, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारा, कॉमन आ जाएगा n, आ जाएगा कॉमन, n प्लस 1 भी आएगा कॉमन, और नीचे भी n है, कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, 2n प्लस 1 और अपॉन 6, ठीक है। और उधर बचेगा n प्लस 1, एक तो आ गया बाहर, और अपॉन n, ठीक है, अपॉन n, ये बचा। और नीचे हमारा कितना बचा, 4, ठीक है। 2 भी बाहर ले लो यहाँ से, तो नीचे यहाँ पर ये जो 6 है और ये जो 4 है, 6 की जगह 3 बचेगा, 4 की जगह 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 2n, कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो नीचे, तो 6n, तो ये आ जाएगा हमारा, ऊपर आएगा 4n स्क्वायर प्लस 2n, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, कितना आएगा, कैलकुलेशन करो, 3n स्क्वायर और माइनस 3n, चलिए, तो ये आ गया n प्लस 1 2n, और ऊपर ये कितना आएगा, 4n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर n स्क्वायर,
और 2n माइनस 3n माइनस n बाई 6n। ऊपर से n कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो n प्लस 1 और यहाँ से आ गया n माइनस 1 और एक n कैंसिल हो गया और नीचे कितना आ गया ये, अच्छा एक n ये भी कैंसिल हो गया यार, ये भी कैंसिल हो गया तो ये भी गायब, नीचे 12, तो n स्क्वायर माइनस 1/12। हाँ, ये फॉर्मूला भी होता है इसका कि जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं उनका जो वेरिएंस है ये आता है, ठीक है, ये आता है। अब इसको बराबर कर दो किसके, n स्क्वायर माइनस 1/12 इक्वल टू 14, ठीक है। तो बस यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी हमारी, n स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 14 माइनस 1, ठीक है। फिर रूट लेंगे, हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अब n की वैल्यू, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारा, लेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फोर नंबर्स है 3, 7, x एंड y। कौन चार नंबर है, उनका मीन 5 है, वेरिएंस 10 है, ठीक है, ये दिया है। और पूछा है देन द मीन ऑफ दीज फोर नंबर्स, ये जो नए चार नंबर है लेकिन इनके अंदर भी एक्स वाई आ रहे हैं। तो जो ऊपर जो ये गिवन डेटा है ना, ये पहली लाइन में, इस डेटा में जो इससे का यूज करके कंडीशंस का एक्स वाई निकल जाएगा, ठीक है। तो मीन क्या दिया भाई, मीन निकालो इनका मीन, 3, 7, x और y का मीन कैसे निकालते हैं भाई, 3 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 4, यही ऐसे ही तो निकलता है मीन गिवन डेटा का, और ये 5 के बराबर है। तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया हमारा, कितना आ जाएगा, और 20 माइनस कितना आ रहा है, यही तो आ रहा है 3 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 5, ठीक है। 20 माइनस 21 माइनस 1, एक कंडीशन तो ये आ गई हमारी, ठीक है भाई। अब पूछा है इसने क्या, वेरिएंस 10 है, वेरिएंस निकाल लेते हैं। और वेरिएंस कैसे लिखेंगे, tan वेरिएंस है, क्या है tan वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास कौन सा यूज करोगे, मीन वाला, एक तो ये वाला है समीशन xi स्क्वायर बाई n माइनस मीन का स्क्वायर, एक तो ये वाला है, ये भी चल जाएगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं, चार टर्म है, यही चला देते हैं, ठीक है, यही चला देते हैं, ठीक है। तो tan इक्वल टू समीशन जो डेटा है उसके स्क्वायर का सम अपॉन कितना है डेटा है, n, नंबर ऑफ टर्म्स 4, 4 ही है ना, और माइनस जो मीन है उसका स्क्वायर, रखो वैल्यू, tan समीशन xi स्क्वायर, भाई डेटा के स्क्वायर का मीन, ये इनका मीन स्क्वायर कर लो ना सबका, तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 7 स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस मीन तो हमें पता ही है, डेटा का मीन पहले ही दिया उसने 5 है, यूज कर लेते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो tan इक्वल टू ये कितना आ गया हमारा, 9 और 49, 58, 58 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 25, तो tan इक्वल टू 58 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम ले लो ऊपर, माइनस 100/4, तो कुछ ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऊपर 100 माइनस 58, तो कितना आ जाएगा 2 और 42 माइनस का आएगा क्योंकि माइनस 100 है, तो कितना आएगा ये, माइनस का 42 इक्वल टू 40, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, 82, ये आ रहा है मेरे डेटा में ऐसे।
अब इनको सॉल्व करेंगे एक्स वाई की वैल्यू, हमने यहाँ पे लिखा भी तो था यार, ये वाला यूज कर लेते। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, कितना एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, हमारा कितना है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 कैसे आ गया भाई, मीन है 5, तो हाँ चलिए वेरिएंस ये 82, ये वाली कंडीशन तो ठीक है, ये वैल्यू तो ठीक है कंडीशन, लेकिन ये तो गलत है, ये 10 कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा ना 10, छोड़ो जब उसको, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हम अपनी वाली को सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर देखते हैं क्या आता है। तो हमारा आया एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1, तो y जो x प्लस वाई इक्वल टू वाई -1 है, वहां से y की वैल्यू निकालो, या x की वैल्यू ले लो आप, या y ले लो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 माइनस एक्स, स्क्वायर कर दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस -1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ही हो जाता है, ठीक है, -1 माइनस एक्स का स्क्वायर बोलो, या 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, सेम थिंग, इक्वल टू 82, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर ओपन करो, a प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 82, तो 2x स्क्वायर और प्लस का 2x और 1 माइनस 82 माइनस का 81 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके देखो कि क्या आएगा, कितना आएगा ये, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करें, 81 और 2, 81 और 2, क्या लिखें, 9 सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको, इसका आंसर कितना आ रहा था, एक्स की वैल्यू 9 कह रहा है, वाई हम देख लेते हैं 9 आता है क्या, 9 रख के देखो, तो 81 नहीं करता है, नहीं करता ना, तो फिर हाँ हमारा डेटा तो कुछ और आएगा, एक्स वाई की वैल्यू, हम्म डेटा कुछ और आएगा फिर हमारा, इसका एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, हाँ ठीक तो है ही भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, 3 + 7, क्या क्या कर रहे थे यार हम, ये 20 है, ये 10 है, 20 माइनस 10 10, ठीक तो है ही, हमने ही गलत कर दिया था, ये वाला 10 ही है, क्या कैलकुलेशन करते हैं हम भी, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे ना, अब ये हटाओ, ये बेकार की कैलकुलेशन कर ली हमने, तो इसको x प्लस वाई इक्वल टू 10 के साथ सॉल्व करेंगे, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 9, सॉल्व करके, और y की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद जो ये नया डेटा है उसका मीन निकालना है, तो नया डेटा क्या है हमारा, जो न्यू डेटा है 3 + 2x, तो x की वैल्यू कितनी आई है 9, तो 9 इंटू 2 18 प्लस 3 21, ठीक है, पहला डेटा, प्लस मीन निकालना है, यहाँ पे रखो y की वैल्यू 1 9 प्लस यहाँ पे x प्लस वाई 9 + 1 10, और यहाँ पे x माइनस वाई 9 माइनस 1 8, और बाई 4, तो ये हमारा मीन आया, और ये 2 नंबर बने, ठीक है, और मीन आ गया टोटल, ये 48 कह रहा है, नीचे 4 निकल ही जाएगा, तो 12, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है इसमें, चलिए फॉर्मूला अपना वही था, मीन और वेरिएंस वाले, अधिकतर क्वेश्चन यही है, मीन और वेरिएंस, फॉर्मूले तो आपको रट रट जाएंगे क्वेश्चन करोगे, क्योंकि हर जगह क्वेश्चन में वही आपको देखने को मिलेंगे, मीन एंड वेरिएंस। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन, अब आगे इसके जो कुछ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, ठीक है, इस क्लास में इतना ही रखते हैं।